So, three types of people you trust daily, but they are the most dangerous people. हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपनों से ही धोखा खाते हैं. हैव यू एवर थॉट कि ऐसा कैसे हो जाता है? हमें लगता है हम उनको पूरी तरीके से कंप्लीटली समझते हैं, जानते हैं. उसके बावजूद हम उनसे बहुत भयानक भयानक धोखे खा चुके हैं. कभी कभी भरोसा करना ही हमारे लिए सबसे डेंजरस हो सकता है, और ये भरोसा हमें कभी कभी बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे जाता है, कभी कभी जान से, और कभी कभी सम्मान से, और कभी कभी माली तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है. तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसे कौन 3 तरह के लोग हैं जिन पर हमें कभी भी पूरा विश्वास नहीं करना है, हमेशा अलर्ट रहना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि ये चुपचाप आपकी जिंदगी खराब कर देते हैं. और ये लोग होते हैं द कॉन्स्टेंट लायर, यानी कि बार बार झूठ बोलने वाले. किसी का भी भरोसा कंसिस्टेंसी से बनता है, और झूठ उसकी नींव तोड़ देता है. ऐसे लोग जो कैजुअली छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलते हैं, वो एक दिन वक्त आने पर बड़ी बातों पर भी झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे. ऐसे लोग आपको झूठ बोल करके गुमराह कर सकते हैं. कॉन्स्टेंट लायर को स्पॉट करने के लिए आपको जज नहीं करना है. Instead of catching them lying, you just observe the pattern over time. इनकी जो स्टोरीज होती हैं, जब भी ये बताते हैं, तो बाय द टाइम वो स्लाइटली चेंजेस हो जाती है. मतलब हर टाइम वो एक नई स्टोरी बताते हैं. सेकंड इज ओवर एक्सप्लेनिंग. वो किसी भी स्टोरी को एक्स्ट्रा डिटेल के साथ बताएंगे, जो कि काफ़ी फेक लगती हैं और समझ में आती हैं. जब कोई भी इंसान किसी भी बात को ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, ओवर डिटेल्स में जाए, तो समझ जाओ दैट पर्सन इज ट्राइंग टू लाई. थर्ड इज देयर एक्शन डोंट मैच देयर वर्ड्स. उनके जो काम होते हैं वो वर्ड से मैच नहीं खाते हैं. और जब ऐसा होता है तो साफ पता चलता है कि सामने वाला किसी बात को फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहा है. तो जैसे ही आप ऐसे लोगों को पकड़े, तो समझ जाइए इट्स अ रेड फ्लैग. सेकेंड इज द बैक स्टैबर, टू फेस्ड पीपल. या आपके सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट करेंगे, मगर अक्सर आपको सुनने में आता होगा कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा. एंड यू वंडर कि यार मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है उससे, बट स्टिल that person said that about me. So it makes you curious about you, right? It makes you curious about them. If they are gossiping to you about others, there are chances that they are gossiping about you to others. So instead of trusting them too much, always be alert, because there are chances that you are going to get in the trap of them, the backstabbers. So how will you spot the backstabber? You often see that people reveal their true character while they gossip about others. जब भी वो दूसरों के बारे में बात करते हैं, वो अपना असली चेहरा आपको दिखाते हैं, मगर आप इग्नोर करते हो ये सोच के कि वो तो दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं. सो पहला साइन है इनको समझने का, दैट दे गॉसिप अ लॉट. बहुत ज़्यादा उनको चुगलखोरी और बातचीत करने में बहुत मज़ा आती है. दूसरों के मसले में इंटरफेयर करना, उनके घर में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके ऑफिस में क्या चल रहा है, उन सब के बारे में दे लव टू गॉसिप. तो ऐसे लोग हैं बैकस्टैबर. सेकंड है that they change their behavior depending on the situation or the person. Suppose they are talking about the same person, they are gossiping about the same person जो अभी जस्ट आके खड़ा है. अब उसको देखते ही उनका बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है. वो तुरंत उसके सामने उसकी बढ़ाई करते हैं, उसकी अच्छाई करते हैं, जैसे कि कभी वो गॉसिप कर ही ना रहे हों. अगर आप ये ट्रेड्स देख लो तो अवेयर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये वो बचपने से करते आ रहे हैं और एक दिन तुम्हारे साथ भी करेंगे. सो डोंट बी द पार्ट ऑफ दिस silly conversations or gossips, I should say. और थर्ड साइन है that they agree with everyone just to stay liked, कि लोग उन्हें पसंद करें, तो वो हर इंसान की बात से हाँ हाँ सही कह रहे हो, हाँ हाँ सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो. सही कह कौन रहा है? मेरे हिसाब से तो सभी सही कह रहे हैं. ऐसा कैसे हो सकता है? 5 लोग हैं, 5 लोग एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं. इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू बटर देम. डोंट लेट देम डू इट. गोल्डन रूल ये है, इफ समवन इज टू नाइस विद एवरीवन, दे आर ऑफन नॉट रियल विद एनीवन. सबके साथ बहुत अच्छे कैसे हो सकते हो यार तुम? ये तीसरी प्रजाति के लोगों को मैं बोलती हूँ द सेल्फिश अपॉर्चुनिटीज.
ये उस प्रजाति के लोग हैं कि वो आपके साथ ज़िंदगी में हमेशा साथ-साथ रहेंगे, मगर जैसे ही आप पर कोई मुसीबत आती है या कोई मुश्किल में आप फँस जाते हो, वो गायब हो जाते हैं। सेल्फिश अपॉर्च्युनिटीज़ का मतलब है मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग। ये हमेशा आपके अराउंड होते हैं और वो तब होते हैं जब उनका कोई बेनिफिट हो रहा होता है या उनका कोई काम होता है या किसी काम को वो आपसे निकलवाना चाहते हैं। इधर काम निकला, उधर वो फिर डिसअपियर और फिर आकर के जैसे ही उनको नीड फिर वो वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा करना डेंजरस हो सकता है। Always look for balance. So what I will say to you is always look for balance. Healthy relationships हमेशा give और take का होता है। अगर ये one sided है, whether it's friendship, it's any relationship, whether it's family, you're with your partner, if it's not give or take, that's a wrong relationship. If it's only one sided, किसी को सिर्फ एक बार किसी को नीड पड़ी और तुम्हारे पास कोई हेल्प के लिए आया तो उसको सेल्फिश अपॉर्चुनिटीज बोलना गलत होगा। क्या वो तभी आता है जब उसकी कोई नीड होती है, या वो आपको तभी कॉल करता है जब उसको पैसों की जरूरत है या वो किसी प्रॉब्लम में है। जनरली वो पूछता भी नहीं कि वेदर यूर अलाइव और यूर डेड। अगर ऐसा कोई है तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज सेल्फिश अपॉर्चुनिटीज। सेकंड साइन है कि वो हमेशा उस टाइम पे मिलना अवॉइड करते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम में हो। And third sign is that their conversation is only based on their needs. They only talk when they need something. They only talk about their needs, their problems, their life, what is happening in their life. They don't care about you. Being a good human being, हम कोशिश करते हैं कि उनका दुख समझे, उनको जो प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश करें। मगर मगर गुड ह्यूमन बीइंग होने का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होती है। तो जैसे ही कोई ऐसा इंसान मिले जो सिर्फ अपनी रोती प्रॉब्लम्स का रोना गाना गाए, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता हाउ यू फील, व्हाट यू फील, कट द कनेक्शन। दैट पर्सन इज गोइंग टू बैक स्टैब यू रियली रियली सून। ओके, इनका सिंपल टेस्ट लेने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ। कभी भी उन्हें किसी चीज़ की नीड हो, जस्ट से नो एंड चेक देयर रिएक्शन। If someone is truly your friend or family member, they're not going to get disappointed or annoyed कि hey, तुमने मेरी हेल्प नहीं करी, you are the bad person, I will never talk to you. नहीं, a person who is truly with you because of you, not because their needs, they will understand why you said no. But अगर कोई selfish opportunities है, उसको ये काफी बुरा लग सकता है कि यार तुमने मेरी हेल्प नहीं की, तुम मेरे बुरे वक्त पे नहीं खड़े हुए। आर यू सीरियस? हमेशा हर किसी के पास वक्त नहीं होता है। और अगर रियली कोई तुम्हारा फ्रेंड है, दे विल टॉक टू यू कि भाई व्हाई डिडंट यू कम। हाँ, दे विल फाइट विद यू। डोंट यू फाइट कि मम्मी आपने कॉल क्यों नहीं करी। बट नो, विद फ्रेंड्स वी बिकम मोर इगोइस्टिक। हाँ, एंड इफ यू आर एन ईगोटिस्ट पर्सन और इफ यू see someone who is being egoist because of that reason, cut the connection. I'm going to give you a simple mindset जिससे कि आप अपने आप को betrayal से बचा सकते हो। पहला माइंडसेट है डोंट रश इनटू ट्रस्ट। लोगों पर ट्रस्ट जल्दी ना करें, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। ऑब्जर्व देम, ट्रैक देयर पैटर्न्स कि उनका पैटर्न क्या है। ऑब्जर्वेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्व, ट्रैक देयर पैटर्न, नॉट वर्ड्स।